तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो अपने अंदर ही रखना चाहिए, अपने सीमित जगहों पर रखना चाहिए, अपने ही आसपास रखना चाहिए। उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को बताना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर किसी को बताते हो तो वो क्या होता है कि वो लोग तुमको जज करना स्टार्ट कर देते हैं और ये चीज़ें तुम्हारे डिग्निटी को हार्म भी पहुंचाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिसके कारण लोग जो है जिसको आपको लोगों को नहीं बताना है। तो शुरुआत करते हैं। अपना लॉन्ग टर्म गोल। अगर आप अपना लॉन्ग टर्म गोल किसी को बताते हैं कि आप अपना बड़े होकर क्या करना चाहते हैं या फिर क्या उखाड़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो क्या होता है कि वो आपको दिमाग को एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा लगेगा कि वो चीज़ तो हो ही गया, क्योंकि तुमको वो उस काम को करने का जो मेहनत है उससे पहले ही तुमको वैलिडेशन मिल गया, उससे पहले ही तुमको कम्प्लीमेंट मिल गया कि वाह भाई सही कर रहा है, ऐसा। तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि हाँ ये तो मैं पहले ही अचीव कर लिया सबकॉन्शियसली। तो ये चीज़ जो ना आपको अवॉइड करना है कि किसी को भी लॉन्ग टर्म अपना विज़न, अपना लॉन्ग टर्म गोल नहीं बताना है कि आपको मतलब आगे क्या करना है। और ये चीज़ जो ना अगर मान के चलो अगर ये चीज़ नहीं भी होता है तो सामने वाला आदमी अगर ऐसा माइंडसेट कर रहा कि तुमको जो ना वो काम करने में जो ना बाधा उत्पन्न कर सके, मतलब बाधा लाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जो ना सबसे पहली बात जो अपने सबसे क्लोजेस्ट आदमी है ना उसी को बताना चाहिए ये चीज़ कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में। सबको ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि मुझे ये करना है वो करना है। आपको ये चीज़ को प्राइवेट रखना पड़ेगा। कोई चीज़ होता है जो कि आपको प्राइवेट रखना पड़ता है, लेकिन आज की दुनिया में, सोशल मीडिया का दुनिया में बहुत सारे चीज़ ना शेयर करना, लोगों को शेयर करना आसान हो गया। तुम एक मिनट में हजारों लोगों को जो ना अपना मन का बात बता सकता है, वो भी हर पल जब चाहे तुम। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना एक बाउंड्री में नहीं रह पा रहा है। कोई भी जो ना एक सीमित बाउंड्री में रहना चाहिए, वो फैल जाता है सारा चीज़। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना पर्सनल लाइफ, अपना प्रोफेशनल लाइफ है उसको सेपरेट करके रखना पड़ेगा और आपको जो है बहुत सारे चीज़ को जो ना प्राइवेट रखना पड़ेगा। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा चीज़ ये है कि अपना नेक्स्ट मूव, अपना तुम आगे क्या करने वाले हो, इमीडिएट बाद क्या करने वाले हो। ये पहला चीज़ तो मैं बताया कि लॉन्ग टर्म विज़न, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हो। मैं बोलूँगा कि मुझे डॉक्टर बनना है बड़ा होके, तो मैं सबको बता दूंगा, लेकिन मान के चलो कि मुझे अगले पल क्या करना है। मैं सोचूंगा कि आज मैं मतलब अगले हफ्ते तक मैं जो है अपने चैनल पे 10 वीडियो डाल दूंगा। तो अगर मैं सबको बताऊंगा कि मैं अपने चैनल पे अगले हफ्ते तक 10 वीडियो डाल दूंगा, तुम्हारा नेक्स्ट मूव, तो वो चीज़ है ना, वो भी यही चीज़ उसमें भी लागू होता है कि तुमको जो है एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देगा कि तुम जो है ना उस चीज़ को पहले ही अचीव कर चुके हो। तो ये चीज़ को अवॉइड करना है कि तुम इमीडिएटली बाद क्या करने वाले हो। तो ये 2 पॉइंट हो गया है। और तीसरा चीज़ ये है कि अपना फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ कि तुम कितना कमाते हो, तुम क्या करते हो। देखते नहीं हो कि बहुत सारे टीचर से तुम जब पूछते हो कि सर आपको कितना सैलरी मिलता है, तो टीचर नहीं बताते कि हमको कितना सैलरी मिलता है। वो बात नहीं कि वो लोग जो है बता देंगे तो वो जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मान के जो फिजिक्स वाला का टीचर तुम पूछो तो वो नहीं बताएंगे। इसका ये नहीं कि वो जो ना उसको लोग प्लेटफॉर्म ने मना किया है कि नहीं बताना। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि क्योंकि अगर बता दिया कि मैं इतना कमा रहा हूँ तो क्या होगा कि उसको जो ना अगर ज़्यादा कमाएगा और मतलब ज़्यादा दिखाएगा कि मैं बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहा हूँ लोगों को, तो उस समय क्या होगा, उस समय वो एरोगेंट दिखेगा। और मान के चलो वो बहुत कम कमा रहा है, मान के चलो 10-15 हज़ार ही कमा रहा है, तो क्या करेगा आदमी, उसे जो ना इनसिक्योर समझेगा कि यार ये इसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास,
आज के ज़माने में तो पैसा ही सब कुछ है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको जो ना आप कितना कमाते हो, आप क्या करते हो अपने लाइफ में, और आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या चल रहा है, वो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा आदमी को बताओ जो कि समझे बात को, लेकिन आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है ना नहीं समझते हैं, तो ये चीज़ को अवॉइड करना। खैर, एक और चीज़ ये है कि आपको जो है ना एक और चीज़ नहीं बताना है, वो है दान। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो चैरिटी में जाते हैं तो एक फ़ोटो खिंचाते हैं कि मैं ये दान कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ लोगों को दिखाते हैं कि मैं कितना ज़्यादा काइंड हूँ। तो ये चीज़ क्या होता है ना कि ये चीज़ इस तरह काम नहीं करता है। अगर तुम जितना इस चीज़ को छुपाओगे ना, और मान के जो तुम इसको छुपाने का कोशिश किया, किसी को नहीं बताया, लेकिन बाद में किसी भी तरह से वो बात पता चल गया किसी आदमी को, तो उसको जो है ना उसके सामने आपका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि यार ये इतना काम कर रहा है, अच्छा काम, लेकिन ये किसी को बताया नहीं, मतलब ये किसी के बीच में अच्छा बनने का कोशिश नहीं कर रहा है, जैसा है वैसा ही दिखने का कोशिश कर रहा है अपना। एक बुद्ध धर्म में ये भी एक पॉइंट दिया गया है, गुप्त ज्ञान, मतलब ज्ञान को गुप्त दान मतलब कि दान को जितना गुप्त रखा जाए उतना ज़्यादा बेटर होता है। पांचवा चीज़ ये है कि आपको कभी भी अपने फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए। मतलब ऐसा आदमी को जो कि जिससे आप जो ना बहुत ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में और उतना साथ नहीं रहे हो, तो ऐसा आदमी को तुम बताते हो कि मेरा ये चल रहा है लाइफ में, मेरे फैमिली में, और तुम ऐसा सोचोगे कि मतलब ऐसा सोचोगे नहीं, थोड़ा सा अपना मन को हल्का करने के लिए बता रहे हो, तो क्या होता है कि ये चीज़ है ना, सामने वाला आदमी जब समझ जाता है कि इसके ये क्या चल रहा है, तो वो आदमी उससे थोड़ा सा दूर जाने लग जाता है, क्योंकि लोग जो है ना नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, अपने आसपास जो ना कुछ खुशी वाला माहौल देखना चाहते हैं। लेकिन तुम बताओगे कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो क्या होगा कि वो आदमी जो ना सोचेगा कि यार ये तो हर दिन यही बोलते रहता है कि मेरे फैमिली में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो आदमी आपसे दूर जाने लग जाता है, और आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ। खैर, ये तो सबका अपना अपना मोटिव रहता है। और ये एक और चीज़ है कि आपको जो ना अपना स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहिए। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, उसको अगर आप किसी को बताते हो, मान लीजिए किसी को बताए ये इतना मेहनत, इतना स्ट्रगल हो रहा है मेरे लाइफ में, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बस इतना बताऊँगा कि लोगों को जो ना अपना बस सक्सेस दिखाने दो, अपना उसके पीछे का किया गया मेहनत लोगों को नहीं दिखना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। खैर, और अपना मेडिकल और मेंटल हेल्थ का जो वो मान के जो तुमको कोई बीमारी है, मान के चलो तुमको कैंसर है, मान के चलो एग्जाम्पल लिया, तो अगर तुम बताते हो सबको कि मुझे कैंसर है, भले वो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलेगा, लेकिन वो जो ना आदमी समझे कि यार इस बीमारी वाला आदमी है, बीमारी वाला आदमी से मुझे दूर रहना है, तो जाओ दूर हटो। तो ऐसा होता है। तो हाँ, अगर ज़रूरी है किसी को बताना तो तुम बता सकते हो, लेकिन हाँ, किसी को भी रैंडमली किसी को मत बोलना, या फिर जिसको तुम बहुत कम टाइम के लिए मिले हो उसको मत बताना कि तुम्हारा मेडिकल मतलब क्या चल रहा है, तुम्हारा शरीर में क्या प्रॉब्लम, क्या बीमारी है, उसको मत बताना। और हाँ, किसी की भी बुराई जो है किसी और के सामने मत करना। किसी थर्ड पर्सन का बुराई तुम अगर करते हो तो उसका जो बुराई है वो तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिविटी तुम बोल रहे हो उसके खिलाफ, जो भी बुरा चीज़ बोल रहे हो, सामने वाला आदमी समझता है कि ये जो बुराई है ना ये इसमें भी होगा। अब ये चीज़ है ना काफ़ी अजीब है, तुमको ये डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन जब मैंने ऐसे रिसर्च किया तो मुझे ऐसा पता चला कि सामने वाला आदमी का जो बुराई तुम करते हो तीसरे आदमी का,
तो जो तुम बुराई करते हो वो बुराई जो है ना सामने वाले आदमी को लगता है कि ये बुराई इसमें भी होगा, और ये तीसरे आदमी का बुराई मेरे सामने कर रहा है तो मेरा भी बुराई किसी और के सामने कर सकता है। तो इस तरह से चलता है, तो ये चीज़ भी नहीं करना है। और हाँ, अपना जो इनसिक्योरिटीज़ है, इनसिक्योरिटीज़ कि तुमको मान के चलो हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो अगर तुम किसी को बताते हो तो क्या करेगा सामने वाला आदमी, तुमको उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, तुमको और पहाड़ पे ले जाएगा, बहुत ऊंचा ऊंचा जगह पे ले जाएगा, बोले देख देख क्या चल रहा है नीचे। तो तुमको अपना इनसिक्योरिटीज़ को भी नहीं बताना है कि तुम किस चीज़ से डरते हो, क्या क्या चीज़ तुमको इनसिक्योर करता है, तो ये चीज़ भी नहीं बताना है तुमको, पहली बात। और वैसे ये आखिरी बात है, सॉरी। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, अब ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा हमेशा की तरह। तो मैं बाय बाय।